प्रिया अभी कॉलेज से आई ही थी कि पापा को फिर से खांसी का ठसका उठ गया। जब तक माँ ने उनकी पीठ सहलाई, प्रिया फटाफट गर्म पानी कर लाई। पानी में कफ सिरप मिलाकर उन्हें चम्मच से पिलाना शुरू किया और धीरे धीरे ठसका बैठने लगा। माँ और प्रिया ने चैन की सांस ली। तब तक अमन भी दुकान से उठकर आ गया और तीनों साथ मिलकर खाना खाने लगे। प्रिया, वो गर्म पानी वाली बोतल कितने की आ रही है? एक पापा के लिए ले ही आते हैं, ठसका उठते ही सिरप देने में आसानी होगी, अमन खाना खाते हुए बोला। अभी दिनेश जी की एंजियोप्लास्टी हुए 1 महीना हुआ है। 2 स्टंट पड़े हैं, इसलिए खांसी आना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। अचानक आई इस परेशानी से पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर जूझ रहा है। आज मुझे बैंक के मैनेजर साहब के यहाँ से फीस मिलनी है। लौटते समय मैं एक बोतल लेती आऊँगी। प्रिया ने खाना खत्म करते हुए कहा और फटाफट उठ गई। उसे 15 मिनट में ट्यूशन लेने जाना था। 3-4 घरों में ट्यूशन पढ़ा रही थी प्रिया अभी। जब वो शाम को वापस आई तो गली के बाहर इतनी लंबी गाड़ी देखकर ठिठक गई। लगता है मीरा मौसी आई है। प्रिया जल्दी से घर में घुसी और सीधे रसोई में पहुंच गई। मीरा मौसी के साथ 2-3 लोग और आए थे। जिस निगाह से वो लोग प्रिया को देख रहे थे, उसे झिझक लग रही थी। मीरा मौसी ने आवाज़ लगा ली, प्रिया बेटा यहाँ आ। कहाँ मम्मी के पास रसोई में घुस गई। देख, मेरी ननद आई है तेरे से मिलने। प्रिया को तो समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है। बाहर अमन सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा था। मौसी की ननद ने प्रिया को अपने पास बिठा लिया और उसको दुलारने लगी। उनके साथ आए एक बदतमीज से लड़के ने अमन की ऑफर की हुई कोल्ड ड्रिंक को नाक मार दी और बहुत ही गंदा सा मुंह बना लिया। मॉम, यहाँ एसी भी नहीं है क्या? उसने मौसी की ननद से झुंझलाकर कहा। फिर अमन से बड़ी बदतमीजी से बोला, मेरी कोल्ड ड्रिंक गाड़ी में ही लेकर आओ। मैं यहाँ और 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। अमन और प्रिया का चेहरा अपमान से लाल हो गया। मौसी की ननद ढीठपन से बोली, बड़ा मजाकिया है मेरा यश। मीरा मौसी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देख सुमन, दीदी को तेरी प्रिया यश के लिए पसंद आ गई है। गोपाल जी की बीमारी की वजह से तू अपनी जिम्मेदारी से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा ले। चट मंगनी पट ब्याह कर लेंगे। प्रिया की शादी हो जाने से अमन का बोझ भी कुछ कम हो जाएगा। प्रिया का चेहरा तो स्याह पड़ गया। उसको अभी आगे पढ़ना था। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 19 की होने जा रही हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। भगवान जी प्लीज़, आप ही मुझे बचा सकते हैं। मम्मी तो मीरा मौसी के आगे वैसे भी नहीं बोल पाती हैं। पापा अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनसे अपनी बात कह सकूं। भगवान, मैं करूं तो करूं क्या? सुमन ने हिम्मत करके बात को टालना चाहा। जी, अभी इनके इलाज में इतना खर्चा हो गया है। अभी हम प्रिया की शादी करने की हालत में नहीं हैं। अमन भी बड़ी मुश्किल से काम पटरी पर लाया है। अभी मैं उस पर शादी की जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। मीरा मौसी चिढ़ गई। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? अरे तुम सब कुछ बेचकर भी ऐसा रिश्ता नहीं कर पाओगी। दीदी तो एक धोती में ब्याह कर ले जाने को तैयार हैं। वो भी ना हो सके तो धोती भी अपने ही पहना लेंगी। समझ तो आप नहीं रही हैं मौसी। माँ आपको साफ साफ मना कर रही हैं। प्रिया के भी कुछ अरमान हैं, सपने हैं। और फिर अभी तो बच्ची ही है वो। उसे पढ़ाई पूरी करने दें। फिर ना आप कहीं जा रही हैं ना हम। उसकी राजी से जो उसके योग्य वर मिलेगा कर देंगे शादी। अमन ने मीरा को जवाब देते हुए प्रिया को वहाँ से उठने का इशारा कर दिया। मौसी और उनकी ननद आग बबूला हो गए। ये तो होम करते हाथ जलने वाली बात हुई। हम तो लड़की को अपना समझकर भला करने चले थे। अरे अरमान भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही अच्छे लगते हैं। राज करती प्रिया, जी सोने में तोल देती। उनके आगे तो लड़कियों की लाइन लगी है। वो तो सुमन की बिटिया सुनकर पिघल गई, वरना इतने छोटे घर की हर तरफ तो ये मुंह भी ना करें। मौसी ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उन लोगों के जाते ही प्रिया भाई के गले लग गई। आज उसे अपने भाई के सानिध्य में वही सुरक्षा महसूस हो रही थी जो वो पापा के पास महसूस करती थी। अमन माँ और पापा की ओर मुखातिब होते हुए बोला, आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी राय जाने बिना मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल उनके ड्राइवर से मालूम पड़ा था कि लड़का शराबी है। जितना हम महीने भर में कमाते हैं उतने पैसों की तो वो एक दिन में पी लेता है। सुमन तो दंग रह गई। अपनी खुद की बड़ी बहन इतना बड़ा फ्रैब करने आई थी। खून के रिश्ते भी पैसों की दमक में फीके पड़ गए थे। गोपाल जी ने पलंग पर लेटे लेटे ही बाहें फैलाईं तो अमन और प्रिया सावधानी से पापा से लिपट गए। अमन भावुक होकर बोला, पापा, मेरी बहन अपने अरमानों की बलि नहीं देगी। इसके हर सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। प्रिया ने हंसकर कहा, और भाई का सपना मैं पूरा करने का इंतजाम करके आई हूँ। ये देखो, मैनेजर साहब ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का फॉर्म ला कर दिया है।
आप जो प्लांट लगाना चाहते हो उसके लिए सरकार द्वारा आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध है। आपको सारी कागजी औपचारिकता पूरी करके मैनेजर साहब से मिलना है, फिर आप भी अपना काम बढ़ा सकते हो। अमन ने प्रिया का माथा चूम लिया और सुमन दूर खड़ी होकर अपने छोटे से आशियाने में पनप रहे प्यार और अपनेपन के पौधे को पेड़ बनते देख रही थी। फ्रेंड्स, चाहे हमारे पास पैसे की कमी हो, लेकिन अगर हमारे रिश्तों में प्यार है तो सारी परेशानियां हम चुटकी में सॉल्व कर लेते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।